नमस्कार। मैं हूं देव वर्मा, डायरेक्टर ऑफ पंख कैरियर एकेडमी। होनहार प्रतिभा खोज परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। होनहार प्रतिभा खोज परीक्षा हिंदी की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और उत्तर प्रदेश में हम इस मातृभाषा के सम्मान को बचाने के लिए, हिंदी के सम्मान को बचाने के लिए सबसे बड़ी प्रतियोगिता करने जा रहे हैं, जिसका पहला इनाम होगा 1,00,000 रुपये। प्रतियोगिता के संबंध में कोई भी जानकारी जितनी भी आपको चाहिए, फॉर्म भरना हो, सिलेबस डाउनलोड करना हो, आपको मॉडल पेपर चाहिए, एग्ज़ाम की डेट्स चाहिए, सारी ही जानकारी आपको www.honahar.in पर मिलेगी। honahar.in पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर कहीं कोई समस्या है किसी भी तरह की, तो आप मुझसे डायरेक्ट, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं हिंदी की परीक्षा ही हम क्यों करा रहे हैं। पहली बात तो देखिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है और हमारी मातृभाषा भी है। हिंदी देखिए, मैं पहली बात यहाँ पर मैं आपको आज ये बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है, परीक्षा की तैयारी, जो प्रतियोगिता है, तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा आज। दूसरा, हिंदी का महत्व समझाऊंगा आपको, हिंदी का क्या महत्व है। इसके बाद मैं फिर सिलेबस में से थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा। आपको होनहार प्रतिभा खोज परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी, देखिए, एक बुक ले लेनी है व्याकरण की। बहुत सारी बुक्स हैं, मैं किसी का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा। और 5th क्लास से लेकर 10th क्लास में तक आप हिंदी, 9th 10th में सब में हिंदी का व्याकरण पढ़ते ही है, और उसी में से ही सारा सब कुछ आ जाएगा। कुछ तैयारी हम करा रहे हैं, कुछ आप अपनी तरफ से करिए। कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कराने की, लेकिन आप वीडियो डेली देखते रहिए। और 70% तो पिछली बार भी हमारे वीडियो में से ही, जो हमने कराया था उसी में से ही आया था, पिछले साल भी। लेकिन इस बार भी ऐसा ही होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी आपको कराएंगे। तो सबसे पहले एक व्याकरण की एक कोई किताब ले लीजिए, बुक खरीद लीजिए। तो जो व्याकरण की किताब होगी आपके लिए, उसमें से आप तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस सबसे पहले बुक ले लीजिए और सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जो सिलेबस है वो आपको डाउनलोड कर लेना है हमारी वेबसाइट से, honhar.in से सिलेबस को आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम है सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। अब सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप एक एक टॉपिक जो दे रखा है वहाँ से स्टार्ट करिए। जैसे उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि भाषा क्या है, भाषा क्या है। अब यहाँ पर मैं अभी आपको पहली बात तो ये कि थोड़ा हिंदी के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि हिंदी विश्व की सबसे बड़ी जो भाषाएं ज़्यादा बोले जानी, उसमें 4थे नंबर पर आती है मातृभाषा के हिसाब से। जैसे हम उत्तर प्रदेश में हैं तो हम बोल रहे हैं, तो इस तरह से जिस प्रदेश में हम बोल रहे हैं वो हमारी मातृभाषा। ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में लोग की पहली भाषा हिंदी होती है, ऐसा नहीं है। जैसे केरल वगैरह इधर चले जाओ, उनकी अपनी लैंग्वेज है। बांग्लादेश में जैसे बांग्ला है, पश्चिम बंगाल में बंगाली को है, पंजाब में पंजाबी भी बोलते हैं, लेकिन हिंदी भी बोलते हैं। अगर पहली भाषा के रूप में देखा जाए तो ये विश्व की 4थी सबसे बड़ी भाषा है। तो सबसे ज़्यादा चीन की जो मंडारिन लैंग्वेज है, भाषा है, वो बोली जाती है। उसके बाद फिर स्पेनिश है, इंग्लिश है, उसके बाद अब हिंदी का आता है। लेकिन अगर ये ओवरऑल, जैसे हम सेकंड लैंग्वेज हम इंग्लिश भी बोलते हैं, तो इस तरह से अगर ये देखी जाए तो ये सबसे जो भाषाएं हैं वो 3रे नंबर पर आती है। ठीक है, और वैसे ये 4थे नंबर की भाषा है मातृभाषा के हिसाब से। सिलेबस के हिसाब से चलेंगे तो सबसे पहले जो चैप्टर लेंगे उसकी तैयारी करने पर हिंदी का क्या महत्व है। हिंदी का जो महत्व है, देखिए, पहली बात तो हिंदी हमारी जो राष्ट्रभाषा है, हमारे
जो लोग हैं वो हिंदी में बात करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन, भावों का आदान प्रदान होता है। सरकारी कार्यालयों में भी हिंदी का प्रयोग होता है। दूसरा, सरकारी नौकरी की जो भी तैयारी कर रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी नौकरियों में लगभग हिंदी आती ही आती है, तो हिंदी का बहुत महत्व है। दूसरा, हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हमें उसका सम्मान बचाए रखना है, इसीलिए हम हिंदी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। अब अंग्रेज़ अपने यहाँ पर अंग्रेजी थोड़ी सीखते हैं, वो हिंदी थोड़ी सीखते हैं, वो सबसे पहले अपनी भाषा का ध्यान रखते हैं। तो हमें भी अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए, अपनी भाषा को सीखना चाहिए, उसका विस्तार करना चाहिए और उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो हमारी हिंदी भाषा है, इसलिए हम हिंदी की प्रतियोगिता करा रहे हैं। तो हिंदी में सबसे पहली बात है, टॉपिक है, देखिए हिंदी कोई भी भाषा होती है वो क्या है। हिंदी भी एक भाषा है, संस्कृत भाषा है, अंग्रेजी भाषा है। तो पहले भाषा है क्या है? भाषा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भावों का, विचारों का आदान प्रदान है। अब ये कैसे हो सकता है? या तो लिखकर हो सकता है या बोलकर हो सकता है। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, हिंदी भाषा में, तो मैं बोल के बता रहा हूँ, पढ़ के भी बता सकता हूँ आपको, या फिर संकेतों से भी वो बात बताई जा सकती है। तो भाषा व्यक्ति की जो आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करने में प्रयोग की जाती है, वो भाषा है। दूसरा, अब भाषा के बाद एक और चीज़ होती है। भाषा देखो बहुत सारी हो गई, हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, संस्कृत हो गई, उर्दू हो गई, और ये जैसे बांग्ला है, ठीक है, भोजपुरी है। अब पहले उसमें एक और चीज़ है कि भाषा होगी तो व्याकरण भी होगा। अब व्याकरण जिसका नहीं है, वो व्याकरण क्या है? सबसे पहली बात वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण है किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने, समझने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, वो व्याकरण है। अब जैसे कहता हूँ मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, अब मैं इसी को मैं बोलने लग जाऊँ मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, तो क्या मतलब ये सही नहीं हुआ। यानी ये भाषा में त्रुटि है किसकी? व्याकरण की। यानी स्त्रीलिंग किस तरह से बोलना है, पुल्लिंग के साथ किस तरह से बोलना है, या कौन सी क्रिया, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम कहाँ प्रयोग करने हैं, तो वो सब व्याकरण में है। अब जो व्याकरण है, बिना व्याकरण के भी कोई भाषा होगी? नहीं, भाषा में तो व्याकरण होगा, लेकिन एक और चीज़ होती है, तीसरी चीज़ बात करें, पर यहाँ तीसरी नहीं कहूँगा मैं, इसको कहूँगा बोली क्या है। फिर अगर भाषा क्या है और फिर बोली क्या है, देखिए बोली अलग अलग होती है, बोली बदलती रहती है। जैसे हम यहाँ पर अभी मैं बात कर रहा हूँ, सही हिंदी में बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारी जैसे ब्रज भाषा है, किसी को पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, जैसे किसी को पूछना है कहाँ जा रहे हैं आप, पर सही क्या है? आप कहाँ जा रहे हैं। तो अब हम इसको यहाँ की लैंग्वेज में वैसे तो बोलेंगे कहाँ को जा रहे हो है। अगर थोड़ा सा और आगे चले हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो ये बोली है, लेकिन है हिंदी, तो ब्रज भाषा है। यहाँ पर आगे चले जाओ तो बुंदेली है, बुंदेली भाषा होती है, ठीक है। तो और अलग अलग लैंग्वेज हैं, जैसे अब हरियाणा में हिंदी है तो लेकिन हरियाणवी है, राजस्थान की ओर चले जाओ राजस्थानी है, हिंदी के अंतर हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बोली में कोई व्याकरण नहीं होता, भाषा में व्याकरण होता है, बस इतना ही अंतर है। और बोली थोड़े थोड़े जगह पे बदलती है। अब हिंदी है वो सब जगह एक जैसी होगी, ठीक है। भाषा तो एक ही तरह से रहेगी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, तो इस तरह से मतलब जो भाषा होगी उसके अंदर व्याकरण होगा। तो अब बात है कि व्याकरण होता क्या है, ये तीन बातों पर निर्भर करता है। एक तो बात है कि पहला है वर्ण विचार। जो व्याकरण की शुरुआत कहाँ से होती है? अक्षरों से ही होती है, और इसको कहते हैं वर्ण विचार। इसके बाद जो अक्षर होते हैं उनसे बनते हैं शब्द, तो शब्द विचार, यानी पहले उसके बाद शब्दों में क्या हो रहा है वो तो आपको देखना पड़ेगा, शब्दों में किस तरह का व्याकरण है, ठीक है। अब तीसरी जो बात आएगी वो है, देखो शब्दों, वर्ण से तो बन गया शब्द, और शब्द से जो बनेगा वो बनेगा वाक्य, वाक्य विचार। और तब जब वाक्य हम बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये वाक्य बोल रहा हूँ, तो इससे किसी भी जो हम जिस भी विषय पर बात कर रहे हैं उसकी जानकारी हमें तब मिलेगी जब हम पूरी बात को वाक्य में बोलेंगे। अगर हम केवल शब्द शब्द बोलते रहें तो उससे हमारी पूरी जानकारी नहीं होगी। और अशुद्ध शब्द बोलेंगे या अशुद्ध वाक्य बोलेंगे या अशुद्ध कुछ भी चीज़ लिखेंगे तो व्याकरण गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको हम इन सब तीनों चीज़ों को पढ़ लेंगे, इनको समझ लेंगे कि किस तरह से भाषा
सही से बोलनी है, किससे लिखनी है, कैसे पढ़नी है, वही आपका व्याकरण है। और इसको हम स्टेप बाय चलेंगे। तो सबसे पहले भाषा हो गई, व्याकरण समझ में आ गया। व्याकरण क्या है? ये नियम है जिससे किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ा लिखा बोला जाता है। तो अब आप, मैंने इस तरह से बता दिया। अब आप कल से हम स्टार्ट करेंगे नए वीडियोस, नए टॉपिक स्टार्ट कर देंगे कल से। तो हम कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कराने की। कुछ आप अपनी तरफ से करिए, लेकिन जितना भी हम कराएंगे उसमें से बहुत कुछ आने वाला है आपके एग्ज़ाम्स में। और जीके की तैयारी आप खुद भी करिए, हम भी कोशिश करेंगे। अभी हमें टीचर वगैरह कोई मिल जाएगा तो हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे। अभी टीचर के लिए हम रिक्वायरमेंट दे रखी है, कोई आ जाएगा तो हम जीके भी बहुत जल्दी कराएंगे। बहुत सारा सब कुछ आपको मेरे द्वारा भी मिल जाएगा, लेकिन क्या है कि मैं अकेला ही सारा सब कुछ कवर नहीं कर सकता हूँ। तो अभी टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट है। टीचर्स जब आ जाएंगे उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप इसको और बच्चों को भी शेयर कर दीजिए। और कोई आपको समस्या आ रही हो या किसी भी तरह की हमारे इसमें कंटेंट में वगैरह कमी नज़र आ रही है तो आप हमें बता दीजिए कमेंट करके, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।